जय संतोषी माँ, आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 8 सितंबर यानी आज का कुंभ राशि का दैनिक राशिफल। तो आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। पंचांग 8 सितंबर 2025 सोमवार, आश्विन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा, कालयुक्त संवत्सर विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, विश्वावसु संवत्सर भाद्रपद। प्रतिपदा तिथि आज रात 9:12 तक रहेगी। उसके बाद द्वितीया तिथि प्रारंभ होगी जो 9 सितंबर की शाम 6:29 तक चलेगी। नक्षत्र पूर्व भाद्रपदा। नक्षत्र आज रात 8:02 तक रहेगा। उसके बाद उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र प्रारंभ होकर 9 सितंबर की सुबह 6:07 तक चलेगा। योग धृति योग आज सुबह 6:30 तक रहेगा। उसके बाद शूल योग प्रारंभ होकर 9 सितंबर की सुबह 3:20 तक चलेगा। उसके बाद गंड योग प्रारंभ होगा। करण बालव करण आज सुबह 10:28 तक रहेगा। इसके बाद कौलव करण रात 9:12 तक चलेगा। उसके बाद तैतिल करण प्रारंभ होगा। अशुभ काल राहु काल सुबह 7:47 से 9:19 तक रहेगा। यम गंड काल सुबह 10:52 से दोपहर 12:24 तक रहेगा। गुलिक काल दोपहर 1:56 से 3:22 तक रहेगा। दुर्मुहूर्त काल दोपहर 12:49 से 1:38 तक और दोपहर 3:16 से 4:05 तक रहेगा। वर्ज्यम काल सुबह 4:50 से 6:20 तक रहेगा। शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:39 से 5:27 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:59 से 12:44 तक उपलब्ध रहेगा। अमृत काल सुबह 11:46 से दोपहर 1:15 तक रहेगा। आनंदादि योग मुसल योग आज रात 8:02 तक रहेगा। उसके बाद गद योग प्रभावी होगा। सूर्य और चंद्र की स्थिति। सूर्योदय सुबह 6:15 पर और सूर्यास्त शाम 6:33 पर होगा। चंद्रोदय शाम 7:04 पर और चंद्रास्त कल 9 सितंबर की सुबह 7:32 पर होगा। सूर्य आज सिंह राशि में स्थित रहेंगे। चंद्रमा आज दोपहर 2:22 तक कुंभ राशि में रहेंगे। उसके बाद मीन राशि में प्रवेश करेंगे। त्योहार और व्रत। महालय श्राद्ध पक्ष प्रारंभ प्रतिपदा श्राद्ध। आज का लकी कलर नीला। आज का लकी नंबर 4। तो आइए शुरू करते हैं आज का दैनिक राशिफल 8 सितंबर 2025 सोमवार। आज आपके घर और व्यक्तिगत जीवन में सुंदरता और आराम लाने की प्रवृत्ति तेज रहेगी, जिससे आप सजावट, कपड़े और अन्य आवश्यक वस्तुओं पर खर्च करने का मन बना सकते हैं। मगर आप इस खर्च को संतुलित रखते हुए बेवजह की फिजूल खर्ची से बचने में सक्षम रहेंगे। किसी खास व्यक्ति को दिल से कोई अनमोल उपहार देना आपके रिश्ते में गर्मजोशी और खुशी बढ़ा सकता है और अपनी भावनाओं को स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करना आपकी बात को और प्रभावशाली बनाएगा। एक छोटी यात्रा आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी साबित होगी। साथ ही लेखन, संगीत या कला में समय लगाकर आप अपनी आत्म अभिव्यक्ति को भी तराश सकते हैं। जो एकांत या अलगाव का अनुभव हो रहा है वह केवल अस्थायी है और आने वाले समय में नए और बेहतर अवसर आपके इंतजार में हैं। कानूनी मामलों और कागजी कार्य आपकी प्राथमिकता बनेंगे, लेकिन रास्ते में आने वाली चुनौतियों के बावजूद सफलता आपके कदम चूमेगी। अपने मन की दशा कैसी भी हो, हमेशा विजेता की मानसिकता बनाए रखें, क्योंकि सफलता का सीधा सूत्र यही है, हर परिस्थिति में पूरी लगन और मेहनत से प्रयास करना। आज चंद्रमा का मंगल के साथ होने वाला योग आपके मन में बेचैनी और तनाव की स्थिति ला सकता है, जिससे मानसिक दबाव और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां महसूस हो सकती हैं। पारिवारिक मामलों में आपके विचार कुछ उलझन और चिंता से भरे रहेंगे, लेकिन आर्थिक दृष्टि से आज लाभ के संकेत भी हैं। हालांकि बढ़ते खर्च पर संयम बनाए रखना जरूरी होगा। किसी मित्र या करीबी साथी का सहयोग आपको राहत और खुशी देगा। वहीं कला और रचनात्मक क्षेत्र में आपकी रुचि आपके लिए नई पहचान और संतोष का स्रोत बन सकती है। स्वास्थ्य के मामले में आज सावधानी की जरूरत है। बाहरी भोजन और खाने पीने में संतुलन बनाए रखना आपके लिए लाभकारी रहेगा।
कार्यस्थल पर दबाव और तनाव महसूस हो सकता है, इसलिए अपनी ऊर्जा को संयमित तरीके से लगाएं। परिवार में किसी सदस्य से अनावश्यक विवाद में न पड़ें, क्योंकि आज समझदारी और धैर्य ही आपके लिए फायदे का रास्ता खोलेंगे। आज आपके किसी लेन देन में छोटी मोटी मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन समय आपके पक्ष में है और आप इसे संभालने में सक्षम रहेंगे। लंबे समय बाद किसी पुराने मित्र से मिलने का मौका मिलेगा, जो आपके दिन को खुशियों से भर देगा। एक साथ कई काम करने से आपकी एकाग्रता और उत्पादकता में बढ़ोतरी होगी और घर के मरम्मत या सुधार से जुड़े कामों पर भी ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। पुराने योजनाओं को आज अमल में लाना फायदेमंद रहेगा। रिश्तों और साझेदारी में संतुलन और आपसी प्यार महसूस होगा। परिवार में विश्वास और स्नेह का माहौल बना रहेगा और किसी पुराने मतभेद का हल निकल सकता है। पैसों के मामलों में साझेदारी में किया गया निवेश लाभकारी सिद्ध होगा। वहीं सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने से आपकी नई पहचान भी बन सकती है। शादीशुदा जीवन में आज रोमांस और खुशी बढ़ेगी और दिन आपके लिए हर क्षेत्र में सकारात्मकता और संतोष लेकर आएगा। आज अविवाहित लोगों के लिए रोमांस में नए अवसर खुल सकते हैं और प्रेम प्रस्ताव मिलने की संभावना है, जिससे दिल खुशियों से भर सकता है। कामकाज में टीम वर्क से शानदार परिणाम मिलेंगे और सहकर्मी आपके सुझावों को गंभीरता से लेंगे। साझेदारी में कार्यरत लोग नए प्रोजेक्ट या ऑर्डर पाने की संभावना रखते हैं, जिससे उत्पादन और बिक्री में वृद्धि होगी और भविष्य में आर्थिक स्थिरता मजबूत होगी। घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर ध्यान देना आज विशेष रूप से आवश्यक है। उनके नियमित देखभाल और सेवा में लापरवाही न करें, भले ही आप मनोरंजन या मौज मस्ती में व्यस्त हों। युवाओं के लिए लक्ष्य पर फोकस बनाए रखना आज सफलता की कुंजी है। लव लाइफ की बात करें तो जीवन साथी के स्वास्थ्य और घर व्यवसाय की जिम्मेदारियां आपके कंधों पर होंगी, लेकिन आप इन्हें संतुलन और समझदारी के साथ निभाएंगे। आपके साथी का उत्साह और गर्मजोशी आपके संबंध को और गहरा बनाती है, जिससे आप दोनों के बीच स्नेह और खुली अभिव्यक्ति की ऊर्जा जगती है। आज आपकी शांत और भावनात्मक गहराई आपको रिश्तों में भरोसे और स्थिरता के साथ प्रतिक्रिया करने में मदद करेगी, जिससे आपके संबंधों में सहजता और विश्वसनीयता बढ़ेगी। हालांकि अगर उम्मीदें अत्यधिक बढ़ जाएं, तो भावनात्मक दबाव भी महसूस हो सकता है। अपनी सोच और दृष्टिकोण में परिपक्वता लाकर आप प्यार में ईमानदारी और संतुलन ला सकते हैं, जिससे रिश्ता स्थायी और भावनात्मक रूप से मजबूत बनता है। बढ़ती नजदीकियों के चलते आपके साथी के साथ समय ऐसा लगेगा जैसे आप स्वर्ग में हों। अपने विचारों और भावनाओं को खुलकर साझा करना आपके रोमांटिक जीवन को और जीवंत बनाएगा। साथ ही संगीत, कला या छोटे रोमांटिक पलों के माध्यम से भी आप भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। छोटी यात्राओं के संकेत हैं, जो आपके रिश्ते में नए अनुभव और उत्साह जोड़ेंगे। समझदारी और आपसी तालमेल के कारण आपका प्यार भरा जीवन आज संगीतमय और खुशहाल रहेगा। मानसिक रूप से विजेता की तरह सोचें, अपने लक्ष्य स्पष्ट करें और उन्हें पाने की दिशा में कदम बढ़ाएं। प्रेम और रोमांस के लिए सितारे आज आपके अनुकूल हैं, इसलिए इस समय का खुलकर आनंद लें और दिल खोलकर स्वागत करें। करियर की बात करें तो आज का समय आपके उत्पाद या सेवाओं की मार्केटिंग के लिए बेहद अनुकूल है। संगीत, नृत्य या किसी भी प्रदर्शन कला के माध्यम से आप लोगों के बीच अपनी अलग पहचान बना सकते हैं। छोटे भाई बहनों या परिवार के करीबी सदस्य से सहयोग मिलने की संभावना है, जो आपके काम को आसान और सफल बनाएगा। सफलता का अनुभव पाने के लिए ध्यान केंद्रित करना और अपनी सोच को व्यापक रखना जरूरी है। कानूनी मामले या दस्तावेज से जुड़े कार्य आज आपके एजेंडे में रह सकते हैं, इसलिए लोगों से तालमेल और मेलजोल बढ़ाना लाभकारी रहेगा। किसी भी चुनौती का सामना धैर्य और बिना शिकायत के करना ही सच्चे विजेता की निशानी है। सफलता अक्सर हमारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं आती, बल्कि हमारे दृष्टिकोण और सोच पर निर्भर करती है। आज आपको अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उन क्षेत्रों में कदम रखना पड़ सकता है जहां पहले आपने काम नहीं किया। अन्वेषण और नए अवसरों की तलाश आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी और इससे कुछ सार्थक परिणाम भी मिल सकते हैं। यदि आप नौकरी में स्थानांतरण या बदलाव की योजना बना रहे हैं, तो आज का दिन इसके लिए विशेष रूप से शुभ संकेत दे रहा है। आपके लिए जल्द ही नई नौकरी या किसी नए कार्यालय में जिम्मेदारी मिलने की संभावना है और यह समय लंबित योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए अनुकूल रहेगा।
व्यापार या व्यवसाय से जुड़े प्रयासों में सफलता मिलेगी, लेकिन इसके लिए अधिक मेहनत और धैर्य की जरूरत होगी। काम के बढ़ते बोझ से थकान हो सकती है, लेकिन इसके साथ ही आय और अवसर भी बढ़ेंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो व्यवस्थित दिनचर्या और संतुलित खानपान से शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे, और मानसिक तनाव में कमी भावनात्मक संतुलन को भी मजबूत बनाएगी। वित्तीय दृष्टि से दिन मिश्रित परिणाम ला सकता है। सुबह के समय चंद्रमा कुंभ राशि में रहेगा, जिससे निवेश या नए अनुबंधों पर व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना जरूरी होगा। इस दौरान रणनीति बनाना उत्तम रहेगा, लेकिन बड़े फैसलों में जल्दबाजी न करें। दोपहर के बाद चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश करेगा, जिससे भावनात्मक खर्च या अनावश्यक विलासिता की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। इसलिए धन के मामलों में सतर्कता बरतना आवश्यक है। सोमवार के दिन भूमि, घर या पारिवारिक जरूरतों से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए अपने बजट पर ध्यान रखना जरूरी होगा। यदि आप कर्ज लेने या चुकाने की योजना बना रहे हैं तो शाम का समय इस कार्य के लिए अनुकूल रहेगा। राहुकाल 7:47 से 9:19 सुबह और यमगंड 10:52 से 12:24 दोपहर के दौरान किसी भी वित्तीय लेन देन से बचना बेहतर है, क्योंकि इस समय नुकसान की संभावना अधिक रहती है। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए साझेदारी में लिए गए फैसले लाभकारी साबित हो सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी से बचना जरूरी है। निवेश के मामले में सुरक्षित विकल्प जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट, सोना या स्थायी संपत्ति चुनना आज लंबे समय में फायदेमंद रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन स्थिर रहेगा, हालांकि दोपहर के बाद अचानक आने वाले खर्च कुछ दबाव पैदा कर सकते हैं। यदि आप वेतन वृद्धि या प्रमोशन पर चर्चा करना चाहते हैं तो अभिजीत मुहूर्त 11:59 से 12:49 का समय उपयुक्त है। कुल मिलाकर आज का दिन धन का योजनाबद्ध प्रबंधन करने और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखने का है। यदि आप धैर्य और व्यावहारिक दृष्टिकोण बनाए रखेंगे तो भविष्य में आर्थिक स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित होगी। आज सोमवार और कृष्ण पक्ष प्रतिपदा का दिन आध्यात्मिक ऊर्जा, मानसिक शांति और संयम के साथ अपने कार्यों को संचालित करने का अवसर लेकर आया है। कुछ कार्य आज विशेष रूप से लाभ और संतोष देंगे, जबकि कुछ क्रियाएं टालना बेहतर रहेगा, क्योंकि वे बाधा या हानि का कारण बन सकती हैं। आज आप 4 महत्वपूर्ण गतिविधियों पर ध्यान दे सकते हैं। सबसे पहले शिव पूजन और जलाभिषेक करना अत्यंत शुभ है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होने के कारण शिवलिंग पर जल, दूध या बिल्व पत्र अर्पित करने से मानसिक शांति मिलेगी और कार्यों में रुकावटें दूर होंगी। साथ ही करियर और वित्तीय स्थिरता भी लाभप्रद रहेगी। दूसरा, पितरों का स्मरण और श्राद्ध कार्य करना पुण्यदायक रहेगा। तर्पण, दीपदान या भोजन दान करने से परिवार में सुख समृद्धि बनी रहेगी। तीसरा, कोई भी नया कार्य शुभ मुहूर्त में शुरू करें। अभिजीत मुहूर्त 11 बजे, उन्नतिकाल और अमृतकाल 1:15 में किए गए प्रयासों में सफलता मिलने की संभावना अधिक होगी। और अंत में ध्यान और आत्मचिंतन करना लाभकारी रहेगा, क्योंकि चंद्रमा का मीन राशि में प्रवेश भावनाओं में अस्थिरता ला सकता है। ध्यान योग से मन संतुलित रहेगा और सही निर्णय लेने में आसानी होगी। इस तरह आज का दिन आध्यात्मिक, व्यावहारिक और मानसिक संतुलन के लिए अनुकूल है। आज आपको कुछ बातों में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। सबसे पहले, क्रोध और वाद विवाद से दूर रहें। शूल योग के प्रभाव के कारण वाणी और व्यवहार में कठोरता आ सकती है, और किसी से झगड़ा या कठोर शब्द बोलने से न केवल रिश्तों पर असर पड़ेगा, बल्कि कार्यों में भी बाधा आ सकती है। दूसरा, अनावश्यक खर्च और विलासिता से बचें। चंद्रमा के मीन राशि में प्रवेश के बाद दिखावे या भावनाओं में बहकर धन खर्च करने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है, जिससे आर्थिक संतुलन बिगड़ सकता है। तीसरा, महत्वपूर्ण निर्णय रात में न लें। गंड योग के कारण रात के समय लिए गए फैसले भ्रम या असमंजस में फंस सकते हैं, और जल्दबाजी में लिए गए निर्णय भविष्य में गलत साबित हो सकते हैं। ऐसे दिन व्यावहारिकता, संयम और संतुलित दृष्टिकोण अपनाना ही सुरक्षित और लाभकारी रहेगा।